झूठा यहाँ कोई और है। इसने रूही का कोमा में होने का फायदा उठाया है। इसने बच्चे को चुराया और तुम्हारी गोद में डाल दिया। अभीर ने किया सच का खुलासा। तुम्हारा पति तुम दोनों का गुनहगार है। अभीरा के उड़े होश। मुझे पता है ये मेरा ही बीएसपी है। ये हमारा बीएसपी नहीं है अभीरा। अरमान को अभीरा ने मारा थप्पड़। तुम सबने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बीएसपी है। इसे यहाँ लाओ, ये मेरा ही बेबी है। शुरू हुआ तमाशा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसे इतने दिनों से छुपा रहे थे अरमान और रोहित। भाई इस पूजा सेरेमनी में अभीर मामा बनकर तो आए, लेकिन उन्होंने सच सबके सामने ला खड़ा कर दिया। जब बात आई बच्चे को माँ की गोद में देने की तो अभीर ने अभीरा नहीं बल्कि रूही के हाथ में बच्चा दे दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि दक्ष की असली माँ रूही ही है। ये सुनकर अभीरा तो शौक में आ गई। इसी के साथ रोहित और अरमान के होश ही उड़ गए क्योंकि सच तो उन्हें ही पता है। इसकी असली माँ। भाई, I know आप हम सबसे नाराज हैं। I know आप मुझे हर्ट करना चाहते हो, लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ी आपकी कोई भी बात मान लूंगी। ये मेरा बीएसपी है, मेरा है ये। झूठ मत बोलिए, ये मेरा बीएसपी है। झूठा यहाँ कोई और है। इसने रूही का कोमा में होने का फायदा उठाया है। इसने बच्चे को चुराया और तुम्हारी गोद में डाल दिया। तुम में से बहुत डिफाइन करती थी ना मेरे आगे। आई होप अब तुम इसकी असलियत देखी। तुम्हारा पति तुम दोनों का गुनहगार है। बोलो ना, बोलो। भाई क्या कह रहे हैं? बोलो ना, जवाब दो। क्या बोल रहे हैं भाई? जब घर वालों ने कहा मंदिर चलते हैं तो मैंने भी बोला आज चलो। तो आज आज पूजा है, दक्ष की पूजा, उसके लिए हम यहाँ पर सब आए हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद बहुत ही बड़ा एक खुलासा होने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार नहीं था। वो खुलासा आज यहाँ पर होगा और उसके बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। हो सकता है अरमान यही पहाड़ियों से कूद जाए नीचे, कोई जगह तो और बचेगी नहीं। कैसे अभीरा को फेस करेगा? तो अगर और कोई मुझे रास्ता नहीं मिला तो मैं इसी पहाड़ी से छलांग लगा दूंगा। भाई अभीरा अरमान से सच जानना चाहती है लेकिन अरमान चुप खड़ा हुआ है। ऐसे में अभीरा अभीर की बात मानने को तैयार ही नहीं कि ये बच्चा अभीरा का नहीं बल्कि रूही का है। तभी तो देखिए कैसे रूही और अभीरा इस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं। ये तुम्हारा बेबी नहीं, ये मेरा बीएसपी है। इधर लाओ। ये मेरा बच्चा है अभीरा। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम इससे नफरत करती थी। इसे यहाँ लाओ। क्योंकि तुम सबने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बीएसपी है। इसे यहाँ लाओ। तो तुम इससे नफरत नहीं करती, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम सबने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है। ये मेरा ही बेबी है। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को एक और बार अपना बच्चा कहा तो ये मेरा बच्चा है। अपने नाम क्या एडवोकेट लगाते हो? आज के बाद मत लगाना, आज के बाद मत लगाना। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरा बच्चा चुराया है। बच्चा चोर हो तुम। जस्ट शट अप रूही, ये मेरा बच्चा है। अगर तुम इसकी माँ होती तो जब ये गिर रहा था तो तुम इसे देखती नहीं रहती, तुम इसे बचाने की कोशिश करती। ये मेरा बच्चा है, तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अगर तुम वाकई इसकी माँ होती तो तुम इसे फीड करवा पाती।
के दर्द के आगे तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर तुम दोनों नहीं पिघले। हर रोज मैं अपने बच्चे के लिए तड़पी। मुझे हर दिन इसकी कोई छोटी छोटी चीजें मिलती थी, कभी उसके छोटे छोटे शौक, कभी खिलौने। मेरे पास मेरा बच्चा नहीं था सीने से लगा कि मैं रो पाऊं। उसकी इन्हीं बेचार चीजों को अपने सीने से लगा के मैं रोती रही। तुम सबके सामने मैं हर दिन दुख में डूबती रही, पर तुम्हारे मुंह से सच नहीं निकला। मेरे बच्चे के साथ तुम दोनों ने अपनी दुनिया बसा ली और मेरे घर उजाड़ दिया। तुम्हें खुद को ये कहने का हक भी नहीं है। जब ये बिलक बिलक के रो रहा था, तब मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई थी फीड करने के लिए। तुम इसे फीड कर सकती थी, लेकिन तुमने इसे फीड नहीं किया। माँ ऐसी नहीं होती है। जब मैंने खुद इसे तुम्हारी गोद में दिया था, ये तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुमने इसे सामान बुलाया। ऐसी माँ ऐसी नहीं होती है। तुम मेरे लड्डू का नाम अशुभ रखने वाली थी। माँ ऐसी नहीं होती है। सिर्फ माँ कहने से माँ नहीं बन जाती है। माँ और बच्चे का एक दिल का कनेक्शन होता है। ये एक दिल का कनेक्शन जो मेरा और मेरे बच्चे का बीएसपी का, इसलिए आप मुझे दो। ये मेरा बच्चा है, इसलिए कि जहाँ पर अभी आके बता देगा कि रूही उसे मिल गई है एंड वो बेबी जो है वो ए और ए का नहीं है, आर और आर का है। कैसे संभालूं? मुझे आप तरीका बताइए कोई, अगर आपके पास कोई तरीका हो संभालने का। मैं तो, मुझे लगता है मैं बोलूँगा मुझे मारो, जितना मार सकते हो मारो। धमकी दूंगा कि मैं कूद जाऊंगा। संभालना बहुत मुश्किल होगा। कैसे संभालेगा उसको ये सिचुएशन में संभालना का? आई डोंट नो क्या संभालेगा। अभी तो देखते हैं कैसे संभालता है। लेकिन जितनी भी ये चीज़ों में जो सब कुछ भी हुआ वो अरमान की मर्ज़ी तो थी नहीं। रोहित ने उसके ऊपर थोपा था वो इतना बोलने के बाद भी। बट अबीरा से तो चाहे किसी की भी वजह से बोला, लेकिन अरमान ने तो अबीरा से झूठ बोला ही, तो उसका जो गुस्सा होगा वो तो सर आंखों पर होगा फिर। काफी बहसबाजी होने के बाद अभीरा अपना बच्चा रूही से ले लेती है। ऐसे में फिर एक बार अभीर सबके सामने कहता है कि ये बच्चा अभीरा नहीं बल्कि रूही का ही है। भाई अभीर अपने साथ ले आया है अस्पताल की इस नर्स को, जिसने सच बयां किया, लेकिन सच को तोड़ा मरोड़ा गया है, क्योंकि सारा इल्जाम इस नर्स ने अरमान पर डाल दिया है कि अरमान ने ही ये सब कुछ किया है, रूही का बच्चा अभीरा को दिया है। ऐसे में अभीरा को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। गुस्से में आकर वो अरमान को ही थप्पड़ जड़ देती है जब अरमान इस सच को कबूल लेता है। वैसे अरमान ने भी सारा इल्जाम खुद पर ही ले लिया है। ये बात सुनकर रोहित भी शॉक है। ये है आपके चहेते अरमान की असलियत। इसने दक्ष, रूही, अभीरा इन तीनों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। क्या कह रहे हैं? मुझे इस बात से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बार बीएसपी के सर पे हाथ रख के कह दो कि मैं इसकी मम्मा हूँ। वो तो ना कि नर्स झूठ बोल रही है, मैं मान जाऊँ। मुझे पता है ये मेरा ही बीएसपी है। ये हमारा बीएसपी नहीं है अभीरा। तुम हमारे बीएसपी को किसी और का बेबी कैसे कह सकते हो? अभी कैसे कह सकते हो? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम मुझसे? कैसे कह सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? आप सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं इसे पहचानने में भूल कर दूंगी। आप सब लोगों को जो भी कहना है कहते रहिए। मुझे पता है ये मेरा ही बीएसपी है। ये हमारा बीएसपी नहीं है अभीरा। डिलीवरी के वक्त रूही कोमा में थी। हॉस्पिटल में सिर्फ रोहित था। मैंने इसे इस बात का यकीन दिला दिया कि डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसका बेबी गुजर गया, इसलिए इसने अपने बेबी को हमारा बीएसपी समझ के तुम्हें सौंप दिया। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा बीएसपी पैदा होने से पहले ही दम तोड़ चुका था। क्या एक्टिंग कर रहे हो यार? एक सेकंड भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रही। कहीं हम सबसे झूठ बोलते होते तो खुद भी अपने झूठ को सच तो नहीं मान बैठी हो ना? बीएसपी की पूजा शुरू होने वाली है। मुझे छोड़ो, इसकी
पूजा शुरू होने वाली, मुहूर्त निकल जाएगा, तू नहीं समझ। अवीरा प्लीज यहाँ से जाओ, मुहूर्त निकलते जाए। मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे की पूजा शुरू होने वाली है, मुझे छोड़ो। बीएसपी, इसकी पूजा शुरू होने वाली है, तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली रियलिटी पता चल जाती है, अभी आके बता देते हैं कि मेरा नहीं है, रूही का है। तो ऑफ कोर्स मैं तो डिनाइल स्टेज में ही थी, मैं तो यकीन ही नहीं किया। अरमान ने जब बोला तो उसको भी थप्पड़ मारा, बट यही था कि तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारा बच्चा किसी और का बच्चा है, हाउ कैन यू से दैट। तो मेरा यही है कि मुझे यकीन ही नहीं है अभी तक कि ऐसा हो भी सकता है। को भी बहुत ख़राब लग रहा है कि बड़े भाई ने सारा जो ब्लेम है अपने ऊपर ले लिया है। उसकी भी आंखों में आंसू थे, नमी थी। कहीं ना कहीं उसने ही रिक्वेस्ट किया था कि भाभी की जान बचाने के लिए आप इस बच्चे को ले लीजिए, दक्ष को अपना लीजिए, अपना बीएसपी समझ लीजिए, क्योंकि रूही कोमा में है, पता नहीं कब आएगी और बच्चे को माँ की ज़रूरत है। अब अचानक से जब अबीर ने और वो नर्स ने एक्चुअली जो भांडा फोड़ा, तो रोहित ने सिचुएशन कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अरमान भैया ने भी नहीं सोचा था। अब आई थिंक वो रोहित को बचाने के लिए उन्होंने ऐसी कुर्बानी दे दी है। भाई ये सच अभीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए कैसे वो हो गई है बेहोश। ऐसे में अरमान उसके पास जाना चाहता है, लेकिन घर वाले उसे अभीरा के पास नहीं जाने दे रहे। ऐसे में फिर एक बार शुरू होता है तमाशा, जहां दादीसा अरमान को थप्पड़ जड़ देती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। पापा मुझे उसके पास क्यों जाना है उसके पास तुम्हें? और एक झूठ बोलने के लिए? तुम लड़की सिर्फ अब बेहोश हो गई है। क्या तुम उसे मार देना चाहते हो? चुप, चुप अरमान। तुमने उस लड़की की जिंदगी नर्क बना दी। कम से कम पुलिस और उसके घर वाले उसका इलाज तो कर देंगे। मानो अरमान, अभीरा और दक्ष की जिंदगी बिखर सी गई है, क्योंकि उनका बच्चा उनसे दूर जो हो गया है। ऐसे में देखिए अरमान भी टूट गया है। ऐसे में माँ बनती है अरमान का सहारा, लेकिन रूही यहाँ पर भी अरमान और अभीरा को खरी खोटी सुनाती है। ये बुरे कर्मों का फल है। अरमान और अभीरा ने तो आंसू क्या बहा दिए, तो हम भूल जाए कि इन्होंने क्या झूठ बोले। इनकी सारी गलतियां माफ कर दे। आज तो हमारी गुड्डी भी आपसे यही कह रही है कि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।